नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज हम लेकर आए हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से आपके बीटीसी के जो एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ये बहुत वास्ट एरिया है इनके सिद्धांत का, मतलब हर एक सिद्धांत है, फिर उसकी बड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन हम आपको केवल वही चीज पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। बस जितना बताए इस वीडियो में आप उतना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जो समझाओ वो उस तक ही सीमित रहना। अगर आप डिटेल में डीपली पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ तो लोगे, नॉलेज भी आ जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है वो आप यहां पर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन तो इसकी हेडिंग से ही बन रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। पियाजे ने दिया था। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इनका सिद्धांत था, उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार जो विकास है, संज्ञानात्मक जो विकास है, उसको चार भागों में बांटा है, चार कालों में विभाजित किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है वो कितने कालों में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है? तो सीधा सीधा उसका उत्तर है, उसको चार कालों में, चार भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, याद कर लीजिए इसको, यहीं के यहीं ये याद हो जाना चाहिए। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरे की बात करूं तो दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप दो वर्ड देखिएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे की बात करें वो है मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था। और लास्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो आप याद कैसे करेंगे? देखो, पहला आपका है संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय, संवेदी पेशीय, ये संक्रिया को अलग रखेगा। संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया अवस्था, संक्रिया अवस्था, ये तो तीनों में आएगा। बस शुरू के वर्ड याद कीजिएगा, प्राक, मूर्त, औपचारिक। प्राक, मूर्त, औपचारिक। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि नाम पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में कि जो चार भागों में विभाजित किया उनके नाम भी लिखो। तो आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, सही सही लिखने पड़ेंगे। अब जो ये चार है, इनके भी सब पार्ट्स किए गए हैं, इनके भी सब पार्ट्स है। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, इनमें क्या है, वो नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता है कितने भाग होते हैं, उनके नाम लिखो, या फिर इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, तो सब पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था की। संवेदी पेशीय अवस्था को डिटेल में समझते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, जो मेन संज्ञानात्मक विकास था वो 4 अवस्थाओं में बांटा था, और इसको इसने 6 अवस्थाओं में इसको बांटा है। 6 उप अवस्था कौन कौन सी है? सहज क्रियाओं की अवस्था पहली है आपकी, सहज क्रियाओं की अवस्था। दूसरी का जो नाम है वो है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरा यहां पर है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसके बाद चौथा है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और जो लास्ट वन है, छठा है, वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। तो इनको आपको याद करना ही करना पड़ेगा कि संवेदी पेशीय जो अवस्था है उसे 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है आपकी सहज क्रियाओं की अवस्था, जिसमें इंसान सहज क्रिया करता है, सहज क्रिया करता है, सहज क्रिया करता है। इसके बाद है प्रमुख, ये ध्यान रखना। देखो, वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था ये इसमें भी है, ये तीसरे वाले में भी है, ये पांचवें वाले में भी है। तो प्रमुख हो गया, गौण हो गया और तृतीय हो गया। पहली तो होगी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, दूसरी होगी आपकी गौण वृत्तीय अनुक्रिया, और तीसरी होगी तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की
अवस्था। तो 3 तो ये हो गया, 4 हो चुके हैं। अब जो 5 और छठा है कौन से याद करने हैं आपको? पहला है आपका गोड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था और छठा है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार याद कीजिए। इसलिए मैंने आपको कहा था इनके अंदर क्या है वास्ट एरिया में, वो नहीं पूछा जाता। इनके टाइप्स पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या ये इसका टाइप है, ये कौन सी अवस्था का टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ये है संवेदी पेशी अवस्था, 6 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। बात करें जो दूसरी थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। देखो इसकी अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, जो उम्र होती है 2 से 7 वर्ष की, उसे ही कहा जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। जो मेन चीजें होगी, जो हाईलाइट्स होगी, वो इसमें बताता चलूंगा मैं। इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 में। पहली है प्राक संक्रियात्मक अवधि। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। देखो पूरा तो 2 से 7 तक है, लेकिन इसको 2 से 4 तक माना गया है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। यह सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि मेज भी जिंदा है, ये पलंग भी जिंदा है। उसको मारते हैं ना, उसे लगता है कि वो जिंदा है। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है, मतलब जो उनके आसपास है वही दुनिया है बस। उन्हें पृथ्वी का, बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यह है प्राक संक्रियात्मक अवधि। बात करें दूसरी, वो है अंतर्दर्शी अवधि। ये 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसको माना गया है और इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है और चिंतन में तर्क करने लगता है। देखिएगा, जो पहले मैंने जो 6 टाइप्स थे आपके संवेदी पेशी वाले में, उसमें मैंने डिटेल उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन नहीं बताया क्योंकि कुछ याद करने लायक नहीं है। लेकिन जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी 2 जो उपावस्था है उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे किस अवस्था में बच्चा भाषा सीखने लगता है, तो सीधा अंतर्दृष्टि अवस्था में। अंतर्दृष्टि अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष चलता है? 4 वर्ष से 7 वर्ष तक। प्राक संक्रियात्मक अवधि देखो, सुनो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्राक संक्रियात्मक अवस्था तो है 2 से 7 वर्ष और प्राक संक्रियात्मक जो अवधि है वो है 2 से 4 वर्ष। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको अवधि है या अवस्था है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो प्राक संक्रियात्मक 2 अवस्थाओं में बांटा गया है आपका। पहला प्राक संक्रियात्मक अवधि और दूसरा है आपका अंतर्दृष्टि अवस्था। आगे चले तो आगे जो तीसरा है वो है मूर्त संक्रिया की अवस्था। अब ये मूर्त संक्रिया की अवस्था क्या है तो बताए, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था कहा है। अब इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अधिक जो व्यवहारिक होते हैं और यथार्थवादी होते हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु मूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। जो उनके सामने है उनकी समस्या को तो सोल्व कर देंगे, जो उनके सामने नहीं है, मूर्त रूप से नहीं है, उसकी समस्या को समझ नहीं पाते। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। ये बड़े कमाल की चीज है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में कर्मबद्धता नहीं होती। चिंतन में कर्मबद्धता नहीं होती, गुणों के आधार पर क्रमबद्ध, वस्तुओं को क्रमबद्ध में लगा देंगे लेकिन उनके चिंतन में कर्मबद्धता नहीं होगी। पहले ये सोचना है, फिर ये सोचना है, फिर ये सोचना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथे की, वो है आपका औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था में आपको पता लगेगा कि ये 12 वर्ष से जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। सॉरी, यह अवस्था 12 वर्ष से आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। तो इससे पहले चिंतन में क्रमबद्धता नहीं थी, वस्तुओं में क्रमबद्धता लगा लेता था, लेकिन यहां पे अब चिंतन में भी क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन, ये कुछ नहीं है, की संज्ञा दी। तो ध्यान दीजिएगा, संप्रत्यय चिंतन किसे बोला गया है? वो बोला गया है औपचारिक संक्रिया की अवस्था में जो आने वाला परिवर्तन है, जिसमें बच्चे की समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, उसे क्या बोला गया है? संप्रत्यय चिंतन बोला गया है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं।
व अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। आगे चले, पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिस प्रकार वह स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है। और पियाजे का लास्ट में बता दें, पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक शिक्षक व भाव के लिए विशेष रूप से होता है। तो यहां तक आपका ये चौथी जो अवस्था है उसके बारे में डिटेल में बता देगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन में बता दूं कि मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। देखो, पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास है वो 4 कालों में विभाजित किया गया। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रिय अवस्था। जो संवेदी पेशीय है उसको 6 भागों में बांटा गया है। सहज क्रिया, इसका प्रमुख वृत्तीय हो गया, आप गौण को सेकंड पे याद कर सकते हो, तृतीय वाली फिर आप चौथे नंबर पे जो है तृतीय पे याद कर सकते हो, फिर गौड़ इसकी मेटा हो गया, फिर मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था हो गया। ठीक है, जो संवेदी पेशीय होता है वो लगभग 2 वर्ष की आयु, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्राक संक्रियात्मक होता है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक 2 से 4 वर्ष की अवस्था, एक 4 से 7 वर्ष की अवस्था। जो 2 से 4 के उसे प्राक संक्रियात्मक बोला गया है और जो 4 से 7 के उसे अंतर्दर्शी बोला गया है। इसका मूल संक्रियात्मक ये 7 वर्ष से शुरू होकर 11 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे के वस्तु को लगाने में तो क्रमबद्धता आ जाती है, लेकिन उनके जो चिंतन में है उसमें क्रमबद्धता नहीं आती है। इसका औपचारिक संकेत, इसमें उनके चिंतन में भी क्रमबद्धता आने लगती है। 12 वर्ष की आयु से वर्ष तक ये चलता है। तो ये संज्ञात्मक विकास के कुछ पहलू थे जिन्हें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। और मैं कमाल की बात बता दूं कि पूरी अगर आप बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो भूलने वाले सिद्धांत है वो यही है, क्योंकि इनके नाम थोड़े ऊटपटांग है, ऊपर नीचे इनके नाम है, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख कर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये परफेक्टली याद हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं पियाजे के संज्ञात्मक विकास के, आप सारे के सारे आंसर फटाफट देने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ज्यादा बड़े स्लाइड भी नहीं बनाई है, जैसा आप देख सकते हैं 20-25 मिनट की में वीडियो बन जाती है, लेकिन आज 12, 13, 14, 15 मिनट की मैक्सिमम बनेगी। इसीलिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी हम कराएंगे। कोई पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा, हमेशा फ्री रहेगा, ध्यान रखना ये चीज। और आपको गवर्नमेंट टीचिंग तक की तैयारी पूरी करा देंगे, परफेक्ट करा देंगे। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट देना जरूर, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।